कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे पिता द्वारा बेचा गया संपत्ति भी अमान्य हो जाता है। मतलब पिता अगर कुछ संपत्ति को बेच देते हैं तो उसको मान्य नहीं कहा जाएगा, वो अमान्य होगा। अगर वो किसी को दे दिए, किसी को लिख दिए, तो वो सही नहीं कहा जा सकता है। कब ऐसा स्थिति होता है तो ठीक है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और आप एक समझिए कि पिता के द्वारा जो संपत्ति होता है ना, किसी भी पिता को या मान लेते हैं दादा को या आपको जो भी संपत्ति मिला है, आपको जो मिला, आपके पिता को जो मिला, आपके दादा को जो मिला, तो वो संपत्ति जो होता है उसमें भी टाइप होते हैं। 2 टाइप का संपत्ति पिता को अर्जित होता है, मतलब बोले तो मिलता है एक तरह से। एक जो होता है कि उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलता है, जो कि पूर्वज से संपत्ति पूरा चेन चलता आया है। जितने भी फैमिली हैं, मतलब इस संपत्ति का उपयोग हमारे पूर्वज भी किए थे और हमारे पिता भी कर रहे हैं और आने वाले समय में आप भी इसको करेंगे। और कुछ ऐसा संपत्ति होता है कि जो खुद वो कमाते हैं और उससे वो खरीदते हैं। तो यानी संपत्ति 2 टाइप का हो गया, एक पैतृक संपत्ति, दूसरा जो उनका खुद का अर्जित संपत्ति। ठीक है, तो ये पिता की संपत्ति है, ये पूर्वज का संपत्ति होगा पूर्वज का। लेकिन जो दादा की संपत्ति है, जो दादा की संपत्ति है, मतलब अगर थोड़ा देर के लिए यहाँ पे पिता को हटा के अगर दादा कर देना, तो दादा के लिए संपत्ति जो पैतृक होगा और जो अर्जित संपत्ति होगा, मतलब दादा ने जो खरीदा है, तो दादा और पोता है ना, पोता के लिए अब ये दोनों संपत्ति जो होगा, अर्जित वाला भी और पैतृक वाला भी हो सकता है। दादा को भी अपने पिता से मिला होगा, दादा को भी अपने दादा से मिला होगा, ठीक है। लेकिन दादा ने कुछ प्रॉपर्टी मान लेते हैं, जैसे भी कमा कर हो, सर्विस करके हो, बिजनेस करके हो, उन्होंने अर्जित किया, खर्च करके हो, उन्होंने अर्जित किया, खरीदा, मतलब उन्होंने दादा के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदा गया, तो पोता के लिए वो पैतृक संपत्ति ही होगा। ठीक है, उनके बेटे के लिए भी जो संपत्ति होगा, है ना, बेटे में दादा मरने के बाद वो जो पिता की संपत्ति है, बेटे का भी अधिकार होगा। और पैतृक संपत्ति तो है ही वो, है ना, उसमें तो सबका अधिकार है। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे पिता है और पिता के पास 2 तरह का संपत्ति है, एक तो पिता के को जो है अपने पिता से, मतलब आपके दादा से मिला हुआ संपत्ति है, वो संपत्ति पैतृक है, और दूसरा उनके पास 2 प्लॉट ऐसा है जो कि उन्होंने खुद कमाई करके अर्जित किया है। अब यहाँ पे देखिए बात आ जाती है भावना वाली। अब हम आपको बता दें थोड़ा देर के लिए कि एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो अगर बात करें आपस में, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे घटना हुए। आज ऐसे मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले का जो अगर मामला जो देखा जाए वो भी न्यायालय में है, और बहुत सारे आप हमें कमेंट में भी देख सकते हैं कि बहुत लोगों का ऐसा मामला है कि पिता से छोटे भाई ने, पिता से मझले भाई ने, या पिता से कोई बड़े भाई ने, मतलब पिता से बोल रहे हैं कि पिता की वो सेवा कर रहे थे और पिता से जो है संपत्ति को लिखवा लिए अपने नाम से या अपनी पत्नी के नाम से या अपने बच्चे के नाम से। यानी पिता को आप बोल सकते हैं, एक समय ऐसा होता है ना कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे को अगर आप उसको प्यार करें ना, तो बहुत खुश होता है। और एक बुढ़ापा का जो समय होता है ना, एक बूढ़े व्यक्ति को जब आप सेवा करें, उनको प्यार करें, तो वो एक तरह से माइंड से काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो जो फीलिंग होता है ना, वो फीलिंग में उनको ऐसा लगता है कि हो सकते हैं कि राजेश सिंह जो है ये सर्विस कर रहे हैं बाहर में, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन निकालना चाहिए, पिता के लिए बिल्कुल निकालना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इग्नोर करना चाहिए। मुकेश सिंह है, ये इनके बच्चे हैं। आज राजेश सिंह जिस तरह से अपने बच्चे को पाल रहे होंगे, उसी तरीके से मुकेश सिंह भी जो है यहाँ पे अपने बच्चे को पाल रहे होंगे, और एक समय ऐसा होगा कि अतुल सिंह भी ये तीनों बच्चे को उसी तरह से पाल रहे होंगे। लेकिन मामला कब आया कि मामला ऐसा आया कि भाई बाहर रहने लगे और एक भाई यहाँ पे सेवा करने लगे, और उसके बाद जो भी संपत्ति है उसको यहाँ पे कुछ का संपत्ति को जो है छोटा या बोलें या मझला बोलें, जो भी हो जाए उसमें, ठीक है। तो क्या किया कि पिता से जो है वो संपत्ति लिखवा लिया। तो उस केस में मतलब पिता के द्वारा, यानी अगर मान लेते हैं रितेश सिंह की पत्नी को जमीन का
संपत्ति का रजिस्ट्री कर दिया जाए ना, मतलब अतुल सिंह ने एक प्लॉट की रजिस्ट्री, जैसे अब प्लॉट नंबर 4 है उसकी रजिस्ट्री यानी किसके नाम कर दी, तो आप देख सकते हैं ये रितेश सिंह के नाम पे, ठीक है, ये आप देखें तो यानी इसके नाम से इसका ये रजिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो अब रितेश सिंह के जो या रितेश सिंह के जो पत्नी है उनके नाम से रजिस्ट्री हो गया। 2 केस हो सकता है यहाँ पे, या वो अपने नाम से ले ले या पत्नी के नाम से ले ले। रजिस्ट्री पिता के द्वारा किया गया, ज्यादातर लोग वही करते हैं, या तो अपने जो है बच्चे के नाम से लिखवा लेते हैं या पत्नी के नाम से लिखवा लेते हैं, ठीक है। अब ये प्लॉट 4 जो था ये कौन सा संपत्ति है, ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में ना, पैतृक संपत्ति में पिता को भी सारी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिता उतनी अपने शेयर के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जो हिस्सा है, जैसे मान लेते हैं आज 4 तो एक प्लॉट अगर सबका हिस्सा हो गया तो एक प्लॉट जो है पिता का भी हिस्सा होगा। अगर पिता का बंटवारा हुआ है बेटों के साथ, पिता का भी बंटवारा बेटे के साथ होता है और कानूनी होता है, ये कानूनी तरीका है। मतलब एक बेटा भी पिता पे पार्टीशन सूट फाइल कर सकता है, लेकिन कब, जब संपत्ति पैतृक हो। अगर पिता ने, अतुल सिंह ने अगर अर्जित की हुई संपत्ति है, अगर ये चाहे किसी बेटे को नहीं देना, किसी को अन्य को दे देना, तो वो स्वतंत्र है। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि पूरी पैतृक संपत्ति को बेच देना, तो अगर बेटा चाहेगा ना तो वो उसकी रजिस्ट्री को भी कैंसिल करवा सकता है। मतलब बेटे को हक है, बेटा का जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से बेटा उसका उत्तराधिकारी है और उसका भी समान अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से मिला हुआ है, तो इसलिए पिता उस पे अपना अधिकार, उनके नाम से कागजात भी है ना, फिर भी अधिकार नहीं जता सकते, इसलिए कि उनका जो बेटा है, उनका जो बेटी है, वो भी उस पे अधिकार जमा सकता है। तो इस केस में पिता अगर पैतृक संपत्ति को बिना बेटे से बंटवारा किए, बेटे के किसी जो है पत्नी या बेटे के नाम से या पोते के नाम से करने का अगर काम करते हैं पिता के द्वारा, तो वो अमान्य होगा। उसको अगर बेटा चाहेगा तो रद्द करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है अगर वो संपत्ति पैतृक है। और इससे अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ज्यादातर यही होता है कि जो छोटे बेटे हैं या मझले हैं या बड़े हैं, कोई एक गांव में रह के जो है उनकी सेवा करते हैं, जो कि सबका करने का फर्ज है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, पिता हैं आपके, माता हैं आपके, और आप समझ सकते हैं कि आपको वो जन्म दिए हैं, आपका फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है कि हम सेवा कर रहे हैं सिर्फ संपत्ति के लालच में, तो वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे मामले अगर आते हैं तो वो ठीक है, मामला का जो है एक तरह से कानूनी प्रक्रिया होता है और जो है हम लोगों को उसको फॉलो करना ही होता है, कि जो कानूनी नियम है उसको तो फॉलो करना ही है, ठीक है। लेकिन एक जो अगर बोले सामाजिकता वाली बात है, वो अगर है यहाँ पे, तो अगर उसको नजरिए से देखा जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर पिता अपने द्वारा अर्जित संपत्ति प्लॉट नंबर 6 को स्वतंत्र है, किसी भी बेटे के नाम से कर दे, राजेश को दे दे, मुकेश को दे दे, मुकेश की पत्नी को दे दे, मुकेश के बेटे को दे दे, रितेश को दे दे, स्वतंत्र है अतुल सिंह इसके लिए, आप नहीं रोक सकते हैं। आप अगर अर्जित संपत्ति उन्होंने खुद कमाई से, अपनी कमाई से प्लॉट नंबर 5 और प्लॉट नंबर 6 को खरीदा है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, वो उनकी कमाई है, वो किसी को भी दे सकते हैं, आप उस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी अर्जित संपत्ति, उनका खरीदा हुआ संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसलिए कि वो उतनी, इसलिए कि अब उनको सर्विस है, तो उनका तो इनकम शो हो रहा है ना कि वो क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं। अगर कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी कमाने वाला व्यक्ति अगर कुछ भी खरीदता है, तो वो बताता है कि मेरा इतना इनकम हुआ और उससे हम ये खरीद रहे हैं। आप डायरेक्टली जाके आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए और आप 1 करोड़ का अगर जो है प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, तो वो भी दिक्कत वाली बात है, उस पर भी नियम है, कभी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर किसी भी संपत्ति को, मान ले कि इनके द्वारा प्लॉट 4 को जो है बेच दिया गया,
है ना, इनके द्वारा प्लॉट 4 को इसको बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया, और इसको बेचने के बाद, ये पूरा बेचने के बाद ये दोनों को खरीदा गया। अब ये बताएं, ये तो चला गया, ये तो संपत्ति पैतृक था और इसी को बेच के ये दोनों खरीदा गया। ये संपत्ति तो इनके लिए अभी शो हो रहा है अर्जित, लेकिन कानूनी तरीके से अगर मान लेते हैं ये इस प्लॉट जो है 5, 6 किसी एक को देते हैं और कोई वो अगर कानून में फाइट करता है और तो इसको तुरंत प्रूव कर सकता है कि ये संपत्ति जो है ये भी पैतृक ही है, पैतृक संपत्ति को बेच के खरीदा गया है, जिसको पिता के द्वारा बिना बंटवारा किए, बिना अन्य कोई कारण के किसी एक बेटे को दे रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से पूरा गलत है। अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो आए जो ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं, तो बिल्कुल लाने का प्रयास करेंगे। कमेंट करके पूछें और उसमें जरूर लिखें कि आप इस पे वीडियो जरूर बना दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।